दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ने की चर्चा एक बार फिर तेज हो गई और इसका सीधा असर हर घर की जेब पर पड़ सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिजली के दाम बढ़ाने का फैसला आखिर होता कैसे है? कौन तय करता है कि आपका बिल कितना बढ़ेगा और किन वजहों से अचानक बिजली महंगी हो जाती है? आज हम इसी पूरे सिस्टम को आसान भाषा में समझेंगे। दिल्ली से लेकर पूरे देश तक बिजली की कीमत तय होने की पूरी प्रक्रिया क्या होती है, इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर जिम्मेदार होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। दिल्ली बिजली नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों बीआरपीएल, बीवाईपीएल और टीपीडीडीएल को पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज यानी डबल पीएसी वसूलने की अनुमति दे दी है, जिसके बाद राजधानी में बिजली की कीमतों में करीब 1 से 3.5% तक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही तीनों प्रमुख वितरण कंपनियों को अप्रैल 2026 से मासिक आधार पर पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज वसूलने की मंजूरी दे दी। पहले यह चार्ज हर 3 महीने में जोड़ा जाता था, लेकिन अब इसे हर महीने उपभोक्ताओं के बिजली के बिल में शामिल किया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार 500 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं पर इसका सीधा असर पड़ेगा, जबकि 200 से 400 यूनिट तक उपयोग करने वालों पर इसका प्रभाव सीमित रहेगा। बिजली की कीमत कौन तय करता है? राज्य स्तर पर बिजली दरों को अंतिम मंजूरी राज्य विद्युत नियामक आयोग देता है, जबकि केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग की भूमिका अहम होती है। बिजली वितरण कंपनियां यानी डिस्कॉम से सिर्फ प्रस्ताव देती है, लेकिन अंतिम फैसला नियामक आयोग की जांच और प्रक्रिया के बाद लिया जाता है। जानते हैं पूरी प्रक्रिया कैसे काम करती है। हर साल बिजली कंपनियां अपनी पूरी वित्तीय स्थिति का लेखा जोखा तैयार करती है, जिसे एग्रीगेट रेवेन्यू रिक्वायरमेंट कहा जाता है। इसमें कंपनी की आय, खर्च, बिजली खरीद लागत और तकनीकी नुकसान शामिल होते हैं। इसी आधार पर कंपनियां टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव आयोग के सामने रखती हैं। इसमें जनता की भागीदारी भी जरूरी होती है। किसी भी बढ़ोतरी से पहले प्रस्ताव को सार्वजनिक किया जाता है। उपभोक्ता, आरडब्ल्यूए, उद्योग संगठन और अन्य हितधारक अपनी आपत्तियां और सुझाव दे सकते हैं। इसके बाद जन सुनवाई की प्रक्रिया होती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है। समझते हैं कि अंतिम फैसला कैसे होता है। नियामक आयोग सभी तथ्यों की जांच करता है। अगर किसी कंपनी के नुकसान की वजह अक्षमता या गलत प्रबंधन पाया जाता है, तो प्रस्तावित बढ़ोतरी को घटाया या खारिज भी किया जा सकता है। बिजली महंगी होने के प्रमुख कारण। बिजली की दरों पर असर डालने वाले कई कारण होते हैं। कोयला और गैस की कीमतें, पावर खरीद लागत, पीक डिमांड के समय महंगी बिजली, ट्रांसमिशन और ग्रिड मेंटेनेंस और बिजली चोरी या तकनीकी नुकसान। इन सभी कारणों का असर सीधे उपभोक्ताओं के बिल पर दिखाई देता है। तो असली सवाल यही है, क्या आने वाले समय में बिजली और महंगी होगी या फिर आम जनता को कुछ राहत मिलेगी? क्योंकि असली असर तो सीधे जनता की जेब पर पड़ता है और हर महीने आने वाले बिजली बिल ही असली सच्चाई बताते हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में हालात बदलते हैं या बोझ और बढ़ता है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आरएन टीवी नेशनल के साथ।